श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 दिसंबर को भैरव शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, चाहे वो बीमारी से हो सकती है, धन नहीं है आपके पास में, व्यापार आपका नहीं चलता, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो शमी की जड़ में बस आपको दूध डालना होगा और आपकी जितनी भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी और जीवन के जो आपके कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या भी खत्म ज़रूर हो जाएगी। बहुत स्पेशल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, बहुत ही इजी सा आसान सा उपाय है। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में क्या होगा, शमी का पेड़ है। अगर घर में शमी का पेड़ नहीं है, कहीं बाहर है, तो वहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी दूध की। आपको, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने जो दूध का लोटा आपको दिखाया, दूध का पात्र आपको दिखाया, मैंने तांबे का नहीं दिखाया। आप भी कभी भी कोई भी उपाय करो, चाहे वो महादेव का उपाय हो या फिर किसी का भी उपाय हो, दूध को अगर आपने तांबे के लोटे में डाल दिया तो वो दूध पीने योग्य नहीं होता है, वो दूध जहर बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी भी दूध को तांबे के लोटे में मत रखो। दूसरा काम, जो भी पात्र आपने दूध का लिया है उसमें पूरा दूध नहीं भरना है, उसमें आपको आधा दूध भरना है और आधा उस पात्र में क्या भरना है, जल भरना, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों से तैयार करेंगे आप अपने जल का पात्र। एक चुटकी आपको लेना होगा काला तिल और उसको लेकर के आपके घर में या फिर बाहर जहाँ पे भी शमी का वृक्ष हो, शमी पेड़ की जड़ में पहले आपको एक चुटकी काला तिल डालना, ठीक है ना। देखो, अगर आपने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनते होगे आप, तो गुरुजी ने एक नाम बताया है महादेव का, और वो नाम होता है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। एक चुटकी काला तिल डाल करके उसी एक चुटकी काले तिल के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर, सॉरी, एक लोटा जो मैंने आपको दिखाया है दूध और पानी का मिक्सचर, वो आपको शमी पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, जो भी कष्ट चल रहे हों आपके जीवन के, उन कष्टों के निवारण के लिए आपको समर्पित करना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? अगर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को करते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी आप कोई भी उपाय कहीं पे भी करने के लिए जाओ, मैं बताता हूं या ना बताता हूं, आप दीपक जरूर प्रज्वलित करोगे। आपको पता होगा, एक वीडियो मेरी आती है डेली दीपक जलाने की, इसलिए आती है कि सबसे बड़ा उपाय होता है कहीं आप दीप प्रज्वलित करते हो, तो इस उपाय को करने से भी पहले एक आपको तिल का, घी का, जो भी आपके पास में है, गोल बत्ती का दिया पहले जला देना और फिर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा हल्दी के साथ में, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रोग की समस्या है, मतलब कि वो इंसान सुबह उठता है और उसके दिन की शुरुआत ही दवा खा के हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। बहुत आसान सा उपाय है शुक्रवार का। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। देखो, ध्यान रखिएगा, मैं जब एक चुटकी हल्दी आपको बताता हूँ ना, तो हल्दी के साथ में मैं आपको ये खड़ी हल्दी ज़रूर दिखाता हूँ। इसको दिखाने का मेरा मतलब ये होता है कि जब आप उपाय कर रहे हो कोई ना, तो हल्दी को कूट के पीस लिया करो। वैसे मार्केट में तो पीसी पिसाई हल्दी आती है, बट अगर आप कोई भी खड़ी हल्दी को पीस करके तब उसके पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप एक चुटकी पिसी हल्दी लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है चावल के दाने। कितने चावल के दाने? मात्र 7 चावल का दाना लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। अब इतना लेने के बाद में कहाँ पे जाना है? पीपल पेड़ के नीचे। किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब हम कोई भी उपाय पीपल पेड़ के नीचे करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में एक नाम बताया है। वो कौन सा नाम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पिपलेश्वर महादेव। कौन से नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पहले आप एक चुटकी हल्दी कहाँ पे डालोगे? पीपल पेड़ की जड़ में। और फिर आप लोग को क्या करना है, जो 7 चावल का दाना था, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, हमेशा परेशान है, दवा पे ही चलता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उन्हीं 7 चावल के दाने को अगर पिपलेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करके और एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा और जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगे ना। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था, आप सभी को करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आए एक भाई की तरफ से आप सभी के लिए कि
आप लोग कोई भी दवा बंद मत किया करिए। मैं बार बार कहता हूं, आप कोई भी उपाय कर रहे हो, आप उपाय करो, आप भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, आराधना करो, लेकिन उसके साथ ही साथ डॉक्टर भी भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं कलयुग में। तो उनकी जो दी गई दवाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करते जाएंगे, उपाय करते जाएंगे, तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। और हाँ, कुछ पूछना रहा करे तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये, इस उपाय को करने से आपके घर में अगर धन संपदा की कमी है तो वो पूरी होगी। दूसरा, अगर आप किसी भी कारण से कर्ज में डूबे जा रहे हो, कर्ज की समस्या ही खत्म नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। कितनी बेलपत्र लेनी है, आपको 3 बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बेलपत्र लेना है। अब आपको पता होगा शुक्रवार का जो दिन होता है वो किसको समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को। अरे पता है ना। तो जो 3 बेलपत्र आपने लिए हैं उनकी नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं, एक बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। किसके नाम की, रिद्धि के नाम की। दूसरी बिंदी जो लगानी है दूसरे वाले पत्ते पे किसके नाम की, सिद्धि के नाम की। और जो एक बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस पर भी आपको एक बड़ी सी बिंदी लगानी है। जब बड़े वाले पत्ते पे आप बिंदी लगाओगे तो ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को ध्यान रखेंगे, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र पे बिंदियां लगानी है। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो बिंदी होगी रिद्धि के नाम की लगाओगे, ये वाली जो बिंदी होगी आप सिद्धि के नाम की लगाओगे, और ये जो बड़े पत्ते पे आप बिंदी लगाओगे ओम श्रीम नमः, माँ लक्ष्मी का सबसे पवित्र ये मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करके लगा देना। और फिर उन 3 की तीनों बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कहीं पे भी उसको टच नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको माता का हस्त कमल दिख रहा है। आखिर माँ पार्वती भी किसका रूप है, माँ लक्ष्मी का ही तो रूप है। चाहे आप ये कह लो और चाहे ये कह लो कि माँ लक्ष्मी माँ पार्वती का रूप है, चाहे माता पार्वती माँ लक्ष्मी का रूप है, दोनों सभी एक ही हैं। तो आपको माता के हस्त कमल पर उस एक बेलपत्र को पहले यहाँ पे रखना नहीं है, सिर्फ टच करा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखो। फिर दूसरी बेल पर टच कराओ, फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखो। फिर तीसरी बेल पर टच कराओ, फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से कुछ आपको ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। भोले शंकर के सामने हाथ जोड़ करके विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर की, परिवार की, कुटुंब की धन संबंधी समस्या ये चल रही है, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना जरूर करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। और इस उपाय को करने से आप अपनी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना है, जो भी चीज़ें आपकी इच्छा में आती हैं, उन इच्छा की पूर्ति के लिए उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है 5 काली मिर्च। ठीक है ना। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेनी है 5 लौंग, और 5 लौंग के साथ आपको लेनी है 5 कमलगट्टे। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई आपको, 5 कमलगट्टे, मैंने आपको बताया 5 लौंग और 5 काली मिर्च। इसको कहीं पे डालना नहीं, कुछ नहीं। इन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में आपको पकड़ना है। ठीक है ना। पकड़ने के बाद में पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। उनकी जो चौखट होती है, उस चौखट के या तो इस साइड में या फिर इस साइड में कहीं पे भी अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी हो सकती है जिसके लिए आप परेशान हैं। और इतना करने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाएं और 1 लोटा जल चढ़ा देना। मात्र इतना कर देने से आपकी जो भी विशेष होती हैं, जो भी मनोकामना होती है, जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।